प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और आज हम स्टडी करेंगे फुल डिटेल में पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर या सेमीकंडक्टर डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाए और साथ साथ में जो है लिखते चले जाएं, अपने खुद के नोट्स बनाइए इस तरीके से। डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसमें हम जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सिंगल पीएन जंक्शन डायोड का यूज किया था। यह हम दो सेमीकंडक्टर जो डायोड है उनका यूज करेंगे। किस तरीके से वो देख लीजिए। एक डायोड हमने ये ले लिया है और इस डायोड को हम D1 कह देते हैं और दूसरा डायोड हमारे पास है ये। मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाते रहिए। ये हमारा दूसरा डायोड है D2 और हम जानते हैं कि वो जो ट्रांजिस्टर है, ये देखिए, ये डायोड D1, ये डायोड D2 और ये इसकी जो सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, ये वो है और उसको हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। और ये इसका P टाइप, ये N टाइप है, ये P और N। जो N रीजन है उन दोनों को हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है आपस में, लाइक दिस। और ये S1, S2N और इसका जो कॉमन पॉइंट है जिसको हम N से लिख देते हैं न्यूट्रल, सेंटर टेप T से, और ये लोड रेजिस्टेंस, ये RL, दिस इज आउट। अब आप इसको इस तरीके से, ये P1, P2, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है और ये दो डायोड्स आप इसमें देख रहे हैं, ये सेंटर टेप T है। अब आप इसको कॉमन पॉइंट भी कह सकते हैं, मैं इसको C कह देता हूँ। और प्यारे बच्चों, जो ये तो सर्किट डायग्राम हमारा बन गया और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। Now let us see the procedure or working. Apply AC input across the primary coil. पहला ही स्टेप, ये मैं इस तरह से आप लिखेंगे, Apply AC input across the primary coil. पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आप लिख लें। साथ साथ अगर आप लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो इन नोट्स को आप डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के। नंबर 2, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हैं, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, दिस एंड S1 becomes positive with respect to S2. सो देखिए, इस P पर पॉजिटिव लग गया है और इस P पर नेगेटिव है। सो दिस डायोड D1 becomes forward bias and D2 becomes reverse biased. D1 will conduct, D2 will remain off, and so the current will flow along this path S1, D1, C, RL and T. The output is obtained across this load resistance, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। आप देख लीजिए, और ये इनपुट हम अप्लाई, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे इनपुट सिग्नल है और यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज द आउटपुट।
ये AC इनपुट है और ये रेक्टिफाइड आउटपुट है। फिर सुन लीजिए, पहला पॉइंट क्लियर होगा और अब दूसरा भी हो गया है। अब थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल the S2 becomes positive with respect to S1 and so the P of D2 becomes positive and P of D1 becomes negative. So this diode D2 becomes forward biased and this D1 becomes reverse biased. D2 will conduct, D1 remain off in this case, and so the electric current flow along this path S2 D2 C RL T like this, and the output is obtained across the load resistance like this. साइकिल रिपीट्स, उसके बाद फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी और फिर से हमें करंट इस पाथ के अलोंग मिलेगा। और ये देखिए, और इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, वी नोट दैट आउटपुट across the load resistance is obtained for both the half cycles of the input signal. क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि why the full wave rectifier is called so, तो आप क्या लिखेंगे? The full wave rectifier is called full wave rectifier because the output is obtained for the both the half cycles of the input signal or for the full cycle of the input signals like this. ये हमारी वर्किंग। द नेचर ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट इज एज शोन। दिस इज इनपुट, AC इनपुट, एंड दिस इज द आउटपुट इज गिवन बाय। इसको हम कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं कि ये हो जाएगी V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। हम आउटपुट वोल्टेज अगर चाहिए तो यहां पर हम इस चीज को इस तरह से भी लिखेंगे, इफ RL इज द लोड रेजिस्टेंस, RF इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, दोनों ही डायोड के व्हेन दे आर फॉरवर्ड बाइस्ड। प्यारे बच्चों, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से अब आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द आउटपुट? इट इज इक्वल टू V बाई RL प्लस RF एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज हियर। वी कैन राइट दैट I इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई RL प्लस RF, और इसी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I नोट इंटू साइन ओमेगा टी, वेयर I नोट इज हियर। हमने I नोट किसके स्थान पर लिखा है वो भी आप देख सकते हैं। I नोट इज रिटन हियर फॉर V नोट डिवाइड बाई RL प्लस RF। प्यारे बच्चों, it is the peak value of the current। अब हम इसी सेमीकंडक्टर डायोड फुल वेव रेक्टिफायर से संबंधित कुछ टर्म्स, जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में पढ़ा था, 1 बाई 1 करके हम वो पूरा मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। ये कब है? जब t की वैल्यू 0 से ज़्यादा और t/2 से कम है। और ये देखिए, जब t/2 से t जब ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये जो चीज़ हो जाएगी माइनस I नोट इंटू साइन ओमेगा टी। ये होती है जब t की वैल्यू t/2 से ज़्यादा और t से कम। यानी कि इस साइकिल के लिए जब हम करंट की बात करेंगे तो ये वाली करंट लेंगे, और जब ये t/2 से t की बात करेंगे सेकेंड हाफ साइकिल के लिए तो ये बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कह दीजिए इसे, और डीसी वैल्यू ऑफ करंट। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
आई एवरेज इट इज इक्वल टू 1/t 0 to t इंटू आई इंटू डी टी। ये देखिए, ये फुल साइकिल के लिए हमने बात कर ली है, फुल साइकिल की निकाल के टी से डिवाइड कर दिया ये। अब पुट दीज टू वैल्यूज हियर, और इसको हमने दोनों ही हिस्सों में डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 1/t इंटू ये देखिए 0 to t/2, और इस i के स्थान पर जब 0 से t/2 टाइम होता है तो हम ये करंट लिखते हैं, और आई नोट हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, आई नोट इज टेकन बाय, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब फिर नेक्स्ट प्लस हाफ साइकिल थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस है सेकेंड हाफ के लिए, इसलिए हम इसको प्लस ही कर लेते हैं, और यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये देखिए t/2 टू t, और आई नोट तो हमने पहले बाहर ले रखा है, और इसको आप लिखेंगे साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और ये सेकंड हाफ जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए। तो अब आप इसको थ्रू इंटीग्रेट कर दीजिए। वी विल राइट हियर दैट आई नोट डिवाइड बाई टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो होता है हम जानते हैं वो होता है कोस ओमेगा टी इंटू, ये देखिए अब जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे माइनस कोस 2π/t, और इस t के स्थान पर पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, और फिर इस t के स्थान पर माइनस और माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा कोस 0, और फिर ये देखिए इसको हमने बंद कर दिया है, और यहाँ पर फिर ये ओमेगा तो हमने बाहर ले रखा है, इस ओमेगा के स्थान पर हम पहले क्या लिखेंगे, ये देखिए कोस 2π/t t, और माइनस साइन के साथ कोस 2π/t, और लोअर लिमिट जो है t के स्थान पर वो लिख देंगे हमने ये देखिए पहले ओमेगा t लिखा तो t के स्थान पर हमने पहले अपर लिमिट लिख दिए t, और फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट t/2 लिख दिया है। अब इनको थोड़ा कैंसिल कर दीजिए, इसी से कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया है, यानी कि आई नोट डिवाइड बाई ओमेगा t, इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस कोस पाई प्लस कोस 0, t से t यहाँ कैंसिल, प्लस कोस 2π, और यहाँ से भी t से t और ये कैंसिल हो गया माइनस कोस पाई। प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यूज जो है वो आप लिख दीजिए, इस ओमेगा के स्थान पर भी हम जब 2π/t लिख देते हैं, 2π/t, t से t ये कैंसिल हो गया है, यानी कि अब हमारे पास आ गया है आई नोट बाई 2π। कोस पाई की वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो ये 1 हो गया माइनस की वजह से, क्योंकि कोस पाई -1 होता है, प्लस 1 कोस 0 1 होता है, कोस 2π भी 1 होता है, कोस पाई -1, और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये 4 हो गया है, और इस 4 को ये कैंसिल हो यानी 2 हो गया है। अब हमारे पास देखिए जो रिजल्ट आया IDC वो कितना आ गया है, आई नोट और 2, क्योंकि ये 4 था ना, 4 से ये 2 कैंसिल हो गया है तो 2 बच गया है, तो यानी कि हमारे पास कुल जो वैल्यू आई है IDC वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो आ गई है 2I नोट बाई पाई। ये देखिए 2I नोट बाई पाई, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2I नोट बाई पाई। सिमिलरली अगर हमें DC वोल्टेज चाहिए तो वो भी इसी तरीके से आ सकती है कि VDC इट इज इक्वल टू 2V नोट डिवाइड बाई पाई। हाँ, फिर रेक्टिफायर के केस में क्या था, वही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि इसमें हम दोनों हाफ साइकिल्स के लिए आउटपुट मिल रहा है, तो हम दोनों ही साइकिल 0 से t/2 और t/2 टू t दोनों को हम कंसीडर करेंगे। और ये देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे आई रूट मीन स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू हम निकालें स्क्वायर ले लेते हैं, बाद में रूट लेंगे 1/t, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये देखिए 0 to t, पूरी फुल साइकिल ही लिख लेते हैं इंटू dt। और i की वैल्यू हम पहले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए इस i की वैल्यू दोनों ही हाफ साइकिल्स के लिए इस टाइप से लिखेंगे, यानी कि कैसे, देखिए आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1/t, ये हमने बाहर ले लिया है, ब्रैकेट लगा दी है। अब i के स्थान पर क्या है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो आई नोट स्क्वायर हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, आई नोट स्क्वायर, और यहां पर हम लिखेंगे दो हाफ साइकिल्स में डिवाइड कर लेते हैं। 0 से t/2 के लिए कौन सी वैल्यू थी, ये आई नोट स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया है, और यहाँ पर हम लिखेंगे
साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो है वो है t/2 से t, क्योंकि यहाँ प्लस था लेकिन ये माइनस साइन की वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू डी टी ब्रैकेट बंद। इसको सोल्व कर देते हैं। ये देखिए, आप इसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते तो पहले फार्मूला लगा दीजिए ऐसे, आई नोट स्क्वायर बाई टी 0 टू t/2 और साइन के स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, ये हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर लिख दिया है, इंटू डी टी माइनस यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे t/2 टू t और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t/2 लिमिट्स 1 इस तरीके से। अब देखिए दो इन दोनों में है तो क्यों हम बाहर ले लेते हैं, 2 इज टेकन आउट फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस और अब ब्रैकेट को खोल दीजिए और साथ साथ में इंटीग्रेट भी कर दीजिए। आप देख लीजिए प्यारे बच्चों एक बार कि हमने क्या किया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को रखते हुए ये वैल्यूज रख दी करंट की और हमारे पास ये आया। फिर हमने इसको पहले ब्रैकेट्स को खोल दिया है, 1 यहाँ पर जो इंटीग्रेट करेंगे तो t हो जाएगा, तो t के स्थान पर t/2 माइनस 0 लिखेंगे तो यहाँ पर t/2 हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन है, कोस का इंटीग्रेशन हमने किया, जो इंटीग्रेशन करते हैं तो वो ये हो गया। फिर यहाँ पर भी ये देखिए प्लस और फिर यहाँ पर ये माइनस साइन है, वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दी है। ये देखिए साइन 2 ओमेगा t/2 ओमेगा और लिमिट्स वही हैं, ये जो t/2 टू t और ब्रैकेट बंद। प्यारे बच्चों इसको एक बार हम फिर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इनको मिटाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बचता है आई नोट स्क्वायर बाई 2t हो गया है ये, और यहाँ पर देखिए ये t/2 है, ये हमने t/2 लिख दिया है, t/2 यहाँ पर है, t/2 यहाँ पर है, तो ये कुल कितना हो गया है, वी कैन से दैट इज t और माइनस ये दोनों ही वैल्यू जो है आप देख रहे हैं यहाँ से 1/2 ओमेगा, 1/2 ओमेगा हमने कॉमन ले लिया है और इसको इस तरह से लिखेंगे साइन 4π/t और अपर लिमिट रखेंगे तो वो t/2 और माइनस साइन 0 और ये देखिए उसके बाद माइनस ये फिर से है 1/2 हमने कॉमन ले लिया है। लिमिट्स क्या है यहाँ पर, साइन 4π/t अपर लिमिट t है और माइनस साइन के साथ साइन 4π/t और लिमिट्स है t/2, ब्रैकेट को बंद कर दिया है। यहाँ से देखिए t से t कैंसिल, 2 से 2, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 2π की वैल्यू तो ये टर्म 0 हो गई है हमारी। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी जैसे t से t कैंसिल हो गई है, 2 से 2 तो 2π, तो साइन 2π ये भी कैंसिल हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये 4π, साइन 2π की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 4π और साइन 2π, तो ये टोटल टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। या हमारे पास जो बचता है वो देखिए आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू ये t हो गया है, t से t कैंसिल हो गया है और इस तरीके से हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आई नोट और स्क्वायर रूट लेंगे, 2 बच गया है नीचे तो फिर 2 रूट। तो दिस इक्वेशन गिव दी आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दी करंट, और इसे हम कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे आई रूट मीन स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू आई नोट बाई √2। सिमिलरली हम वी रूट मीन स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और ये हो जाएगी वी नोट बाई √2। है रेक्टिफायर, फुल वे रेक्टिफायर वो निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हम ये देखेंगे कि इनपुट पावर कितनी है, यानी पावर सप्लाई टू दी पावर सप्लाई टू रेक्टिफायर, रेक्टिफायर को सप्लाई कितनी यानी एसी इनपुट कितनी होगी आप देख सकते हैं वो कितनी होगी, वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। वो हो जाएगी, पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर, तो ये कितना हो जाएगा आई रूट मीन स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में लोड रेजिस्टेंस प्लस जो डायनेमिक
जंक्शन रेजिस्टेंस व्हेन दिस डायोड्स आर फॉरवर्ड बाइस, तो ये लिख दिया है। और आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, वो वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर दैट इट इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई 2, ये देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू आर एल प्लस आर एफ। ये तो हो गया एसी इनपुट, यानी कि दिस पावर सप्लाई विच इज गिवन टू दिस फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये कहेंगे इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो पावर कितनी है, यानी आउटपुट पावर obtained from लोड रेजिस्टेंस। यहां पर भी प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं पीडीसी, डीसी आउटपुट जो हमें मिल रही है, आई डीसी का स्क्वायर डीसी आउटपुट और लोड रेजिस्टेंस तो आर एल ही है। यहाँ से हम आई डीसी जानते हैं 2 आई नोट बटा पाई है, तो वो वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 आई नोट बाई पाई इसका स्क्वायर और इनटू आर एल। ये देखिए ये हमने लिख दिया है। अब हमें दोनों चीज़ें इनपुट पावर भी पता है, आउटपुट पावर भी पता है, तो रेक्टिफायर एफिशिएंसी कितनी होगी वो देख लेते हैं। रेक्टिफायर एफिशिएंसी इज पावर, आउटपुट पावर जो हमें डीसी पावर जो है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल रही है वो, डिवाइड बाय जो इनपुट पावर एसी है वो, और मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ डीसी फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड पीएसी इनपुट पावर फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड सोल्व इट, सो वी कैन राइट ही हियर। तो देखिए हम इसको आप कैसे लिखेंगे, जो हमारी एफिशिएंसी पावर आ, ये देखिए इट इज इक्वल टू पी डी सी, ये है वो फार्मूला, ये वाला आप देख सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, 4 स्क्वायर करने से आई नोट का स्क्वायर में ये इसके स्थान पर लिख रहा हूँ पी डी सी, आप देखते जाइए मेरे साथ साथ लिखते जाइए, पाई का स्क्वायर और इंटू आर एल, ये देखिए। और नीचे हम लिखेंगे पी ए सी, और ए सी की जो पावर थी वो आपके सामने ये है, ये लिख दीजिए, यानी कि आई नोट स्क्वायर बाई 2 और नीचे ये है ही आर एल प्लस आर एफ। और प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सोल्व कर लीजिए। है जो कटती है देखिए आई नोट स्क्वायर से आई नोट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2 ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कुछ बचता है और 100% में निकालते हैं, इन सब की वैल्यूज़ रखने के बाद ये लगभग हमारे पास आ जाता है 81.6, और ये जो चीज़ बचती है आर एल बाई आर एल प्लस आर एफ, ये रहेगी ही। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इतनी प्रतिशत जो आती है। और हम सभी जानते हैं कि जब फॉरवर्ड जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस होते हैं तो इनका जंक्शन रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, तो उस केस में आर एफ नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ये लगभग कितनी हो जाती है 81.6%, क्योंकि आर एल कैंसिल हो जाएगी। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई कि हमारा ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये हम एसी को डीसी में बदल रहा है, लेकिन ये जो डीसी वोल्टेज आपको दिखाई दे रही है आउटपुट में, इसमें प्योर डीसी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ एसी कंपोनेंट्स भी हैं, और या यूँ कहिए कि फ्लक्चुएशंस भी हैं। उन्हीं फ्लक्चुएशंस को मेजर करता है रिपल फैक्टर, यानी आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर इज नॉट प्योर डीसी, इट कंटेन्स सम AC component also, that is fluctuations also, and these fluctuations are measured by the ripple factor. Mathematically ripple factor is defined as, it is defined as the ratio of root mean square value of AC component and DC component in output. It is denoted by R, and it can be written here that I root mean square dash लिख देते हैं डिवाइड बाई आई डी सी। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं पहले से ही, इसमें ये चीज़ वैल्यू निकालने के लिए आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखिए, हम ये जानते हैं
कि आई रूट मीन स्क्वायर जो इनपुट वोल्टेज जो एसी कंपोनेंट हमने यहाँ लगाया था उसका कुछ हिस्सा आउटपुट में डीसी कंपोनेंट के रूप में है और कुछ एसी कंपोनेंट में। जो एसी कंपोनेंट के रूप में है वो है आई रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, और जो डीसी कंपोनेंट के रूप में है वो ये, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आई रूट मीन स्क्वायर डैश इट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये देखिए इस को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, यानी कि आर रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर, ये देखिए। और अगर हम रूट्स के रूट ले लें यहाँ पर तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये चीज़ आ गई है। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी कैन राइट। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये देखिए, क्योंकि आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस आई डी सी का स्क्वायर, और ये डी सी है इसको भी हम स्क्वायर में ही ले लेते हैं, ये देखिए, और सारे की पावर 1/2 ले लेते हैं, क्योंकि इसकी पावर तो 1/2 थी। अब ये जो आई डी सी है इसको भी हमने स्क्वायर रूट में ले लिया है। देखिए यहाँ से हम इसको लिखेंगे आई रूट मीन स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी सी का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि आई डी सी से आई डी सी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। लिमिट्स यहाँ पर भी हमारी 1/2 ही है। यहाँ से देखिए, अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम पहले से निकाल रखी है, आई नॉट बाई 2 होती है, यानी कि इसको हम लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर बाई 2। और आई डी सी कितनी है, ये देखिए आई डी सी की ये जो वैल्यू है ये भी आप यहाँ लिख दीजिए, इसको लिखेंगे हम 4 आई नॉट स्क्वायर और पाई का स्क्वायर, ये देखिए, और -1, और इन सब की जो लिमिट्स है ये 1/2 लिख दिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए। 0.48 के करीब टोटल कैलकुलेशन करने के बाद, यानी कि जो रिपल फैक्टर आता है वो 0.48 आता है। इससे देखिए यहाँ से इस डेफिनेशन से अगर हम देखते हैं तो आई रूट मीन स्क्वायर डी सी इट इज इक्वल टू, ये देखो ये कितना है 0.48 आई डी सी। इससे स्पष्ट हो गया है यहाँ पर कि जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है फुल वेव रेक्टिफायर का, उसमें एसी कंपोनेंट कम होता है और डीसी कंपोनेंट ज़्यादा। पीक इनवर्स वोल्टेज, और आपको प्यारे बच्चों बताया था पीक इनवर्स वोल्टेज is the maximum voltage that can be applied across the rectifier when the diode is not conducting, और ये पता है कितना आता है, it will be comes out to be 2V0। और प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन की it is defined as the variation in DC load voltage with DC current। प्यारे बच्चों हम जानते हैं यहाँ से देखिए IDC किसके बराबर होता है। We know that IDC is equal to, आप इसको लिख दीजिए, वो है 2I0 डिवाइडेड बाई पाई, ये है। अब हम I0 की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 2/पाई, और ये समझ सकते हैं ये कितनी है, ये V0 डिवाइडेड बाई RL प्लस RF, ये देखिए। अब इसको हम इस साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो IDC दिखाई दे रहा है आपको इंटू RL प्लस RF, ये कर लिया हमने, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2V0 बाई पाई इंटू RL प्लस IDC, ये देखिए इंटू RF, और ये है 2V0 डिवाइड बाई पाई। DC इंटू RL, इसको हम क्या लिख देंगे VDC, इट इज इक्वल टू
2V0 डिवाइड बाई पाई माइनस आई डी सी इंटू आर एफ. तो दिस इक्वेशन गिव्स द वेरिएशन इन डीसी लोड वोल्टेज विद द डीसी करंट. आप देख रहे हैं जैसे जैसे डीसी करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है. डीसी करंट यानी आई डीसी इंक्रीजेस, VDC decreases linearly depending on the value of RF. And if this resistance of this diode, when these diodes are forward bias is negligible, तब देखिए कितना हो जाएगा, तब VDC that will be equal to 2V0 डिवाइड बाई पाई यानी मैक्सिमम. तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये लेक्चर जो है थोड़ा तो क्या कहेंगे काफ़ी लेंदी हो गया है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर और सेमीकंडक्टर हमें पढ़ना था, इसमें पूरा कुछ कवर करना था, सारे इंटरलिंक्ड टर्म्स थी तो उन्हें भी आज पढ़ना था, तो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर हो गया है, लेकिन ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा. आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, और नोट्स का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, पूरा सिलेबस हम आपका सभी यूनिट्स कवर करने वाले हैं, ना सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, तमाम क्लासेस की टोटल फिजिक्स कवर करेंगे. तो प्यारे बच्चों, आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए. तो मिलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ. तब तक जिन बच्चों ने अभी हाल ही में इसको सब्सक्राइब किया है उसको, और जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा है उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच.